हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन करा रही है। हमारा चैप्टर चला था सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। कल हमने इसकी 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिस प्रकार जमुना का संबंध हिम से है, जमुना का संबंध हिम से है, उसी प्रकार जलना का संबंध किससे है। तो इसमें हमें लॉजिक देखना होता है, इसका संबंध इससे किस आधार पर बताया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जल जो होता है जमने के बाद क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। हिम मतलब बर्फ बन जाता है, ठीक है। जल जमने के बाद क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। हिम मतलब बर्फ बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जलना, जब कोई वस्तु जलाई जाती है तो वो क्या बन जाती है, राख बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, राख बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है, उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, खाड़ी के तीनों तरफ क्या होती है, भूमि होती है। खाड़ी के तीनों तरफ क्या होती है, भूमि होती है। जबकि समुद्र के तीनों ओर क्या होता है, प्रायद्वीप होता है, ठीक है। समुद्र के तीनों ओर क्या होता है, प्रायद्वीप। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इसने बोला जिस प्रकार नदी का संबंध नहर से है, नदी का संबंध नहर से, उस प्रकार हिम नदी का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में लॉजिक क्या लगा। तो हम देखेंगे नदी नहर कहाँ से निकलती है, नदी से निकलती है, ठीक है। नहर कहाँ से निकलती है, नदी से निकलती है। उसी प्रकार हिम नदी से क्या निकलती है, नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिम नदी से क्या निकलती है, नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नदी नहर जो निकलती है वो नदी से निकलती है, और नदी जो निकलती है वो हिम नदी से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है इसने, जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से है, उसी प्रकार युआन का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक दिखाई दे रहा है इनमें, हम दोनों में। टका कहाँ की मुद्रा, बांग्लादेश की। टका कहाँ की मुद्रा, बांग्लादेश की। उसी प्रकार युआन कहाँ की मुद्रा, तो आप साफ बता दो, एकदम चीन की मुद्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, वही लॉजिक है जो 29 में था। येन का संबंध जापान से है, उसी प्रकार पाउंड का संबंध किससे है, ठीक है। तो येन जापान की मुद्रा है, ठीक है। यहाँ से पता चला येन क्या है, जापान की मुद्रा है। उसी प्रकार पाउंड कहाँ की मुद्रा है, आप बोलोगे ब्रिटेन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, बर्फ का संबंध ठंडा से है। तो हम दोनों में लॉजिक देखेंगे क्या है, बर्फ क्या होता है, ठंडा होता है। उसी प्रकार भाप का संबंध किससे होगा, तो भाप क्या होती है, हमारी गर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 में जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम देखेंगे खिलाड़ियों के समूह से क्या बनती है, टीम बनती है। खिलाड़ियों के समूह से क्या बनती है, टीम बनती है। उसी प्रकार जहाज़ों के समूह से क्या बनता है, बेड़ा बनता है, ठीक, क्या बनता है, बेड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, मोती का संबंध हार से है, मोती का संबंध हार से है, तो फूल का संबंध किससे है। तो हम यहाँ देखेंगे मोती की क्या बनाया जाता है, हार बनाया जाता है, ठीक है। मोतियों क्या बनाया जाता है, हार बनाया जाता है। उसी प्रकार फूल का क्या बनाया जाता है, माला बनाई जाती है, ठीक है। फूलों की क्या बनाई जाती है, माला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, जिस प्रकार बीज का संबंध फल से है, बीज का संबंध किससे, फल से, ठीक है। तो उसी प्रकार फल का संबंध किससे है, ठीक है। तो यह हमें बताना है। हम यहाँ पर देखेंगे बीज किसके द्वारा प्राप्त किया था, फल के द्वारा, ठीक है। बीज किसके द्वारा प्राप्त किया था, फल के द्वारा। उसी का फल किसके द्वारा प्राप्त किया था, फूल के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा प्राप्त किया था, फूल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, जिस प्रकार पेड़ का संबंध झाड़ी से है, उसी प्रकार पहाड़ का संबंध किससे है। तो पेड़ों का लघु रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, झाड़ी कहलाता है, ठीक है। पेड़ों का लघु रूप क्या कहलाता है, झाड़ी कहलाता है। उसके बाद पहाड़ का लघु रूप क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, क्या कहलाता है, श्रेणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 में ये है, जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध लकड़ी से है उसी प्रकार जूते का संबंध किससे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्नीचर जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, लकड़ी से। ठीक है, फर्नीचर जो बनाया था किससे बनाया था, लकड़ी से। उसी प्रकार जूता जो बनाया था किससे बनाया था, चमड़ा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जूता किससे बनाया था, चमड़ा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से है उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है हमें, ईंट के द्वारा क्या बनती है, दीवार बनाई जाती है। ठीक है, ईंट के द्वारा क्या बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। उसी प्रकार वाक्य जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, शब्द के द्वारा। ठीक है, शब्दों के द्वारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मूली का संबंध मूल से है, मूल बोले तो जड़। ठीक है, मूली का संबंध किससे, जड़ से। उसी प्रकार बैंगन का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे बैंगन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बैंगन क्या है, बैंगन में लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण इसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक फल है। ठीक है, क्या है ये, वास्तव में एक फल, क्योंकि यह फूल से उत्पन्न होता है और इसके अंदर बीज होते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक फल है। ठीक है, तो क्या है, बैंगन एक प्रकार क्या है, फल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बैंगन क्या एक फल, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, जिस प्रकार माता का संबंध बच्चों से उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार माता के बच्चे होते हैं, जिस प्रकार माता के क्या होते हैं, बच्चे, उसी प्रकार वृक्ष के क्या होते हैं, वृक्ष के फूल होते हैं। ठीक है, वृक्ष के क्या होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, वृक्ष के क्या होते हैं, फूल होते हैं, जो कि फूल इसमें कहीं भी आंसर नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, जिस प्रकार अमरूद का संबंध फल से है, अमरूद का संबंध फल से है, अमरूद क्या एक प्रकार का फल है, उसी प्रकार गाजर, तुम्हें पता है कि गाजर क्या है, एक प्रकार की जड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमरूद क्या एक प्रकार का फल, उसी प्रकार गाजर है जड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या हुआ है, 41 बोला इसने, लोहे का संबंध धातु से है। ठीक है, लोहे का संबंध धातु से है, उसी प्रकार पीतल का संबंध किससे है। तो हम देखेंगे, लोहा क्या है, हमारी धातु है। ठीक है, लोहा क्या है, धातु। पीतल क्या है, हमारी मिश्र धातु। ठीक है, आप सभी जानते हो कि पीतल क्या है, मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जिस प्रकार पंखुड़ी फूल का एक भाग होती है। ठीक है, जिस प्रकार पंखुड़ी फूल का एक भाग होती है। ठीक है, पंखुड़ी क्या होती है, फूल का एक भाग होती है। उसी प्रकार खिलाड़ी किसका भाग होता है, खिलाड़ी किसका भाग होता है, टीम का। ठीक है, उसी प्रकार खिलाड़ी टीम का एक भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, इसमें बोला, जिस प्रकार आओ का संबंध जाओ से है, नहीं, जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से है उसी प्रकार ऊंचा का संबंध किससे है। ठीक है, इसने बोला, जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से है उसी प्रकार ऊंचा का संबंध किससे है। तो हम यहाँ देखेंगे, दोनों ये आओ और जाओ दोनों विपरीत वर्ड हैं। ठीक है, एक तरफ तो आने को बोल रहा है और एक तरफ जाने को बोल रहा है। तो ऊंचा का विपरीत क्या होगा, ऊंचा का विपरीत होगा नीचा। ठीक है, ऊंचा का विपरीत क्या होगा, नीचा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला, जिस प्रकार काले का संबंध गोरे से है उसी प्रकार नीचे का संबंध किससे। बिल्कुल सेम टाइप, बिल्कुल सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरह ही है भी। ठीक है, तो इस जिस प्रकार काले का विलोम होता है, ठीक है, विपरीत बोले तो गोरा। ठीक है, काले का विपरीत क्या होगा, गोरा। तो नीचे का विपरीत क्या होगा, नीचे का विपरीत क्या होगा, अभी बताया था, ऊंचा होगा। ठीक है, ऊंचा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में, जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना है
आपने देखो कहीं रेलवे स्टेशन पे कहीं गए होगे तो खड़े हो गए, आपका इसका लाल का संबंध होगा किससे? रुकने से। जब लाल लाइट जलती है तो उसका मतलब होता है रुकना, ठीक है। उसी प्रकार जब हरी लाइट जलती है तो उसका मतलब क्या होता है? आपको सभी को पता होगी उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि चलो, ठीक है, चलना। क्या होता है? चलना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरे का मतलब क्या होता है? चलना। लाल का मतलब रुकना, हरे का मतलब चलना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है? जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, सैनिक का संबंध किससे? सैनिक से, सेना से। उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है? इसने बोला है सैनिक का संबंध सेना से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार सैनिक सेना का एक भाग होता है, ठीक है। सैनिक जो है सेना का एक भाग है, ठीक है। सेना का एक भाग ही तो है सैनिक। उसी प्रकार खिलाड़ी किसका भाग है? आप बोलोगे टीम का भाग। अभी तो कराया था पीछे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, टीम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 में है नेल का संबंध नेल कटर से है, उसी प्रकार हेयर का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार नेल, नेल बोले तो नाखून, नेल बोले तो नाखून किससे काटे जाते हैं? नेल कटर से काटे जाते हैं। उसी प्रकार हेयर किससे काटे जाते हैं? हेयर जो है बाल, हेयर बोलते हैं बाल, ये तो सभी को पता होगी। ये काटे जाते हैं किसके द्वारा? कैंची के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 48 है जिस प्रकार ग्राम का संबंध मास, मास बोले तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान से है, उसी प्रकार सेंटीमीटर का संबंध किससे है, ठीक है। तो हम देखेंगे मास मतलब द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ग्राम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है? सेंटीमीटर होती है किसकी इकाई? किसकी इकाई होती है? लंबाई की, ठीक है। किसकी इकाई होती है? लंबाई की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है जिस प्रकार सरसों का संबंध बीज से है, सरसों का संबंध बीज से है, उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 49 ये हो जाएगा जिस प्रकार सरसों बीज है, ठीक है। सरसों क्या है? एक प्रकार का बीज है, ठीक है। सरसों क्या है? एक प्रकार का बीज है। उसी प्रकार गाजर क्या है? अभी बताया था, पीछे क्वेश्चन रिपीट तो हो रहे हैं बार बार, ठीक है। गाजर एक प्रकार क्या है? जड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गाजर क्या है? जड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? जिस प्रकार गीदड़ का संबंध मांसाहारी से है, उसी प्रकार बकरे का संबंध किससे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे गीदड़ क्या होता है? मांसाहारी होता है, मांस खाता है, ठीक है। उसके बाद बकरा क्या होता है? वो शाकाहारी होता है, ठीक है। क्या होता है? वो शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।